Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rinki Srivastava from Mon Kala Creativity Center. आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने कुछ अलग तरीके से शूट किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको कैसा लगा ये वीडियो इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं? देखिए, कुछ नए तरीके से लाइव आई हूँ आज मैं। एक्सपेरिमेंट करने का बहुत मन करता है, हाँ? कभी कैसे कभी कैसे। आज इस तरीके से आकृति प्रिया जी, हेलो हेलो आशा जी। देखा, इसीलिए मैं अपने पेज पर लाइव आई थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं जो मुझे मिस करते हैं। मौन कला फैमिली पे मैं जब भी लाइव आती हूँ तो सारे लोग नहीं कनेक्ट हो पाते, यहाँ पर हम लोग सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो फट 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 हम लोग कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। और अब मैं आप लोगों को अपना काम दिखाऊंगी। गुड इवनिंग तन्वी, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। मेरे पूरे आज मैंने इसकी पिक्चर भी शेयर की हुई थी तो आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं ये पिक्चर अपनी लाइव में दिखा रही हूँ। हेलो मधु जी, हेलो पूनम सेठी जी, गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको और दिखाऊं, पहले इसके ये दिखा दूँ। ये मेरी चारकोल पेंटिंग है जो कि हमारी इसकी ऑनलाइन क्लास भी है। ये मधुबनी पेंटिंग है, ये भी मधुबनी पेंटिंग है, फिश वाली। ये मैंने ऑर्डर पे बनाई थी और ये तो मैं हुई ही और ये मेरी डेकोपेज की क्लास का काम था। और इससे पहले मैंने आप लोगों को ये वाला डेकोपेज का ट्यूटोरियल आप लोगों को पहले बिल्कुल दिया भी हुआ था। फ्री सेशन आप लोगों के लिए न्यू ईयर पे पिछले साल फ्री सेशन दिया था, तो आप लोगों ने सब ने तब इसे देखा था, है ना? और ये मेरे गणपति जी ऑयल पेंटिंग के हैं। हेलो सिरता जी, हेलो गंगा जी, हेलो जिया, है ना? और इधर देखिए, ये भी ऊपर मेरी मधुबनी पेंटिंग है जो कि मैं मधुबनी की जितनी भी पेंटिंग्स करती हूँ वो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भारती दयाल मैम की। तो उन्हीं की, मधुबनी की फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्हीं की पैटर्न जो भी है फेस का जो भी है मैं वो फॉलो करती हूँ और बहुत ज़्यादा उनकी पेंटिंग से इंस्पिरेशन भी मिलता है मुझे और मेरा दिल खुश हो जाता है उनकी पेंटिंग देख के। ये आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये मैंने कैरम बोर्ड पर लिपन आर्ट की हुई थी। तो ये कैरम बोर्ड का लिपन आर्ट है जो कि मैंने अपने क्लास में भी कराया था, आप लोग को फ्री ट्यूटोरियल भी दिया था। इसकी भी मेरी ऑनलाइन क्लास है। ये है मेरा फ्लूट आर्ट, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट अभी सबने आया। एक दिन अभी अपने सारे स्टूडेंट का वर्क भी आप लोगों को इसी तरह से लाइव आकर दिखाऊंगी। गुड इवनिंग उर्वी जी, हेलो संस्कार। और अब ये देखिए, स्क्रीन ऐसा लग रहा है छोटी पड़ रही है ना मेरे कैमरे की। कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये जूट के राधा कृष्ण हैं जो मैंने जूट से बनाए थे। हर एक पेंटिंग से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। मेरी फीलिंग्स, हर एक काम से, क्राफ्ट से जुड़ी हुई है मेरी फीलिंग्स। और उनके संग उन लोगों के जो लोग मेरे पास थे जब मैंने किया था, तो कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, है ना? जरा मैं इस वीडियो को 1 मिनट शेयर कर दूं, फिर उसके बाद आते हैं। मैं अपने मौन कला फैमिली पर भी शेयर कर दूं और आप लोगों को भी अच्छा लग रहा हो तो आप लोग भी शेयर कर दो। ये मेरी तंजौर पेंटिंग है जो मैंने अपने गुरुजी की बनाई थी। मेरे गुरुजी की तस्वीर है और ये ऊपर पेंसिल ड्राइंग है। इसके साथ ये पेंसिल के संग ये एक्रेलिक कलर से रिलीफ वर्क करके की हुई है। ये इसमें ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का मॉडर्न अफ्रीकन फिगर्स की है। ये इस पेंटिंग से मेरी रिचा, मेरी बहुत प्यारी बांदा में बहन जैसी है, उसके घर के लिए बनाई थी, बल्कि उसने और मैंने मिलके बनाई थी। वो मेरी स्टूडेंट थी और बहुत 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 अच्छी पेंटिंग बनाई है उसमें। इसमें हमने सैंड का भी यूज़ किया हुआ है कई कई जगह पर, जैसे यहाँ पर सैंड लिया है, इधर सैंड लिया है। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए, है ना? आज तो मैं दिखा रही हूँ अपना काम। ये भी मेरी मधुबनी पेंटिंग है। ये देखिए, ये भी मुझे बहुत पसंद है अपनी ये मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा ये मेरा क्विलिंग का काम है। ये मेरे हाथ में मेरा ऑयल पेंटिंग है।
ये बताइए ये वाला कौन सा काम है, बताइए आप लोग। ब्लू पॉटरी का है ना, ये ब्लू पॉटरी का काम है जो मैंने प्लेट पर किया हुआ था। मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों के संग लाइव में करके दिखा चुकी हूँ, आप लोगों के संग शेयर कर चुकी हूँ। और ये बच्चों की क्लास में मैंने कराया था, जिसमें गणपति जी हैं, सिंपल स्केच पेन पेंसिल से हैं, कलर से। और अब देखिए मेरी ये टेक्सचर पेंटिंग, ये सारी टेक्सचर पेंटिंग ही है मेरी। ये वाला देखिए, ये कितनी खूबसूरत टेक्सचर पेंटिंग है ना, बहुत 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 प्यारी। और ये आज से कम मैंने 15-20 साल, 15-20 साल तो हो गए होंगे जब मैंने की होगी ये पेंटिंग स्टार्टिंग में। और इसमें मैंने गोल्ड, रेड और ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है ना, तो उसके संग की हुई है मैंने ये। और इस वाली में मैंने ये सब एक्रेलिक कलर से ही की हुई है, ये सारी पेंटिंग मेरी एक्रेलिक कलर से ही हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ गोल्डन, ये अभी मैं दोबारा से इसको बनाने वाली हूँ क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स मेरी सेल हो चुकी हैं। ये मेरी स्टूडेंट कविता है, और स्टूडेंट और फ्रेंड दोनों कह लें कविता है, तो उनको बनवाई थी मैंने क्लास में। ये मैंने इस तरीके की जो ये वाली येलो और रेड वाली है, ये विजयलक्ष्मी मेरी स्टूडेंट है, मैंने उनको कराई थी। ये वाली पेंटिंग मेरी उषा जी हैं, एक उन्होंने खरीद ली थी, सेल हो गई थी। ये पेंटिंग रिचा को बनवाई थी मैंने, नहीं सॉरी, ये भी हाँ रिचा को, ये वाली रिचा को बनवाई थी, ये भी रिचा को बनवाई थी। और ये पेंटिंग भी मेरी सेल हो गई थी, किसने खरीदी थी मैं भूल गई लेकिन ये सब में देखिए कितना ये टेक्सचर के संग है, ये वाली भी, ये भी सब टेक्सचर पेंटिंग है ये देख रहे हैं आप लोग कितनी खूबसूरत। इसमें कुंदन का भी वर्क किया हुआ है, राधा कृष्ण वाली में रिलीफ और टेक्सचर दोनों का काम मिक्स है ये। ओके, ये आपको नहीं दिख रही होगी इधर वाली, ये देखिए, है ना। तो इन सब पेंटिंग का भी मैं जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल तैयार करूंगी, तो आप सब लोग ये भी देख सकते हैं। क्या बात है, आज मैं गलत टाइम पे आई हूँ क्या? मेरे व्यूज जो इस समय लोग दिख रहे हैं मुझे सिर्फ 35 क्यों, 36 क्यों दिख रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शायद अब नहीं आऊँगी लाइव, है ऐसा क्या? या मेरा ये टाइम इस समय नहीं है आने का इसीलिए है? देखिए ये भी रिचा ने बनाई थी, ये वही वाली पेंटिंग का क्लोजअप है। कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ये, है ना। ये भी टेक्सचर पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बनाते समय मैंने इंस्पिरेशन लिया था, मैं नाम भूल गई उनका, क्या नाम है, कोई जना नाम बताए अगर याद आए तो। नहीं, नाम भूल गई, पर मैंने उनसे परमिशन भी ली थी बनाते समय ये देखिए, और ये भी अफ्रीकन लेडी की पेंटिंग है, ये बुद्धा जी की पेंटिंग है, ये भी रिलीफ वर्क है, क्ले और रिलीफ, है ना। थैंक यू कमलेश जी। अब मैं और दिखाती हूँ नेक्स्ट, ये देखिए, आज मैंने पता है कंप्यूटर पे खोल रखा है। कैसा लग रहा है इस तरीके से देखना मेरी पेंटिंग्स, जो मेरे पास इस समय बहुत सी पेंटिंग्स नहीं हैं क्योंकि वो सब सेल हो गई। ये सब मैंने एग्जीबिशन लगाई थी, तो ये सारी चीज़ें, खासकर ये शिव जी की पेंटिंग, ये मेरी एग्जीबिशन में सेल हो गई थी। उपाध्याय जी हैं हमारे, बांदा में रहते थे, उन्होंने खरीदी थी, KCNIT में पढ़ाते थे, तो उन्होंने खरीदी थी। और ये भी मेरी पेंटिंग, ये तो मेरे पास है, ये वाली पेंटिंग अभी भी मेरे पास है, ये भी टेक्सचर है। ये सारा मेरा टेक्सचर पेंटिंग का काम है। ये बच्चों को मैंने कैलीग्राफी कराई थी, उसके फॉन्ट्स हैं, ये देखिए कैलीग्राफी के फॉन्ट्स, ये देखिए इवल आई वाली, ये वैलेंटाइन स्पेशल हार्ट के संग, है ना। ये जोकर वाली स्क्रिप्ट, ये मिक्की माउस वाली स्क्रिप्ट। हाय सरोज, थैंक यू कौशिक जी। और ये मैंने आप लोगों को लाइव ट्यूटोरियल में कराया था, याद है कब? रक्षाबंधन पे, है ना। लाइव ट्यूटोरियल में पूरा बनाना सिखाया था, इसका यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि आप लोग उसमें से देख सकते हैं, राखी मेकिंग। और ये पैंडल मेकिंग जो मैंने बूटियां बनाना बताया था आप लोगों को, उसका लाइव ट्यूटोरियल का की पिक्चर्स हैं, जो मैं आप लोगों को सबको फ्री ट्यूटोरियल में लाइव में सिखा चुकी हूँ। ये बैंगल मेकिंग है, जो मैंने आप लोगों को फैब्रिक की मोल्डेड से बनाना सिखाया था। तो बहुत सारे लोग जो मेरे पेज पर नए जुड़ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि मैंने क्या क्या चीज़ें अब तक करा दी हैं, वो मेरे पेज पर ही या फिर मेरे मोहन कला क्रिएशंस जो है यूट्यूब पे चैनल है, उस पर देख सकते हैं। ये पूरा बैंगल मैंने ये इस मोल्डेड से बनाना बताया था, तो देखिए इससे इस तरीके से पूरा ट्यूटोरियल लाइव में भी है, यहाँ मेरे पेज पर भी है और यूट्यूब पर भी है।
ये मेरी अगेन मधुबनी पेंटिंग, ये मैंने बच्चों को टेबल मैट्स भी बनवाए थे और एक ये बड़ी पेंटिंग भी बनाई थी। तो कितनी खूबसूरत मधुबनी की पेंटिंग है ये। आपके वॉल पर एक इस तरीके से सिंपल सी बड़ी सी पेंटिंग लग जाए और आप देखिए कितना कितना खूबसूरत लगता है। ये फ्लूड आर्ट है। अब इसी टाइप की एक रेजिन आर्ट भी मैं करने वाली हूँ। हाय नेहा, ओके कौशिक, नेहा, नेहा नाम है, अच्छा ठीक है नेहा जी। देखिए ये मेरी फ्लूड आर्ट है। एक ही पेंटिंग बड़ी सी अगर आप बना लेंगे तो आपके कमरे की में चार चांद लग जाएंगे। ये वाली जो है ये आप लोगों को मैंने बहुत बार पास से भी दिखाई है। अभी मैं थोड़ा सा पास से और दिखाऊं। ये देखिए पिकॉक की है जो कि OHP शीट पर है। वाह, ये तो मेरी जान है ये पेंटिंग। देखिए कितनी खूबसूरत है ये पेंटिंग, है ना। मैं मुझे खुद ही खूबसूरत लग रही है कि आप लोगों को भी लग रही है? लग रही है ना आप लोगों को भी? मधुबनी पेंटिंग बहुत 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 खूबसूरत पेंटिंग। ये मेरी फेवरेट बुद्धा जी की पेंटिंग जो कि डेकोपेज का आर्ट है, जिसमें मैंने डेकोपेज को क्ले वर्क के संग किया हुआ है, जो जिसका फ्री ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दे भी चुकी हूँ। बहुत बार फ्री ट्यूटोरियल इसका दिया हुआ है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है और यहाँ मेरे फेसबुक के मोहन कला क्रिएशन पे पड़ा है। हेलो जवानिका। ये मेरी चारकोल पेंटिंग। किसकी नोज बड़ी है? हाँ, मधुबनी में नोज बड़ी ही होती है, इनकी खासियत ही यही है मोनिका जी। आप मधुबनी पेंटिंग देखेंगी तो आईज बड़ी बड़ी और नोज बड़ी बड़ी। ये फोक आर्ट है तो ये इसी तरीके से होती है। आप इसी के लिए बोल रहे हो ना मोनिका जी की नोज बड़ी है। जितने भी आप फोक आर्ट देखोगे, खासकर स्पेशली खास मधुबनी, तो उनकी यही होता है कि उनमें आईज बड़ी बड़ी और नोज बड़ी बड़ी, पॉइंटेड नोज ज़्यादातर होती हैं, लेकिन आप उसे थोड़ा सा राउंड भी कर सकते हो। ये चारकोल पेंटिंग है कमाल की। इसका मैक्सिमम श्रेय मेरी सलोनी को जाता है। और इसकी ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, आप लोग इसकी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अभी तक जितनी भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, उन सब की जो भी फीस अभी तक थी, अब उन सब की फीस एक्सटेंड हो रही है मैक्सिमम की। और कुछ की ऐसा नहीं है, कुछ की ऐसे भी हो रही है कि वो डिवीजन में कर रही हो। देखिए ये भी मेरी मधुबनी पेंटिंग है जो कि बुद्धा जी हैं। अगेन बुद्धा जी है ना, लग रहे हैं ये भी बहुत प्यारे ना। हेलो जागृति। ये मैं अभी आप लोगों को दिखाई चुकी। इसमें मैंने सैंड मिक्स मीडिया है, इसमें सैंड का वर्क किया है, मदर एंड डॉटर। ये देखिए इसका कमाल देखिए। अब ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है ना। ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग, ये टेक्सचर पेंटिंग है, मुझे बहुत पसंद है। वैसे मुझे अपनी बनाई हुई सारी पेंटिंग बहुत पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। किंजल आप कौन सी आर्ट के बारे में पूछ रहे हो कि कौन सा आर्ट है? ओके, टेक्सचर पेंटिंग। मेरी तरफ से किसने रिप्लाई किया हुआ है? मैंने तो नहीं किया। ओके कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ पहले की कमेंट थी, ठीक है। ये जो है हमारे टेक्सचर पेंटिंग है, जिसमें टेक्सचर पेस्ट जो होममेड टेक्सचर पेस्ट है। आरती जी आज मैं अपना कलेक्शन दिखा रही हूँ पेंटिंग्स का। आप लोग देखिए, आप लोग इन पेंटिंग्स को बनाना सीख सकते हैं। एक एक दो दो दिन के ट्यूटोरियल्स होंगे और रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको। एक एक दो दो दिन के कुछ पेंटिंग्स के कुछ लाइव करूँगी। ये देखिए ये बुद्धा जी, ये भी बुद्धा जी की पेंटिंग्स बहुत बनाई है मैंने। ये ऑर्डर वर्क था, मैंने ऑर्डर पे बनाई थी। काफ़ी बड़े साइज़ की पेंटिंग बनाई थी ये मैंने। इसके संग एक नेम प्लेट भी बनाई थी, आप लोगों को दिखाया भी था। इसमें भी मैंने क्ले से और टेक्सचर वर्क करके किया हुआ है। अगेन मधुबनी, वाओ, है ना। मधुबनी का तो कहना ही क्या, कितनी खूबसूरत मधुबनी। इसको भी क्लोजअप, इसका पूरा ट्यूटोरियल, फ्री ट्यूटोरियल फेसबुक पर वो यूट्यूब चैनल पर मेरे पड़ा हुआ है, जिसमें आप लोग इस पेंटिंग को पूरा किस तरीके से बनाएंगे, वो भी बहुत ईजी मेथड से वो मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग जो लोग ये बनाना चाहते हो वो मेरे मोहन कला क्रिएशंस में देख सकते हो।
अब है हमारी ये फिर से अगेन मधुबनी। देखा, मधुबनी मेरी जान। ये देखिए, ये वाली ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग और रेड कलर के संग ये भी मेरी सेल हो गई है। इसकी कलर मेरे पास है। सीमा जी घर में भी बहुत सारी लगाई हुई हैं, बहुत सारी सेल भी हो गई। जो मेरे जिन लोगों ने खरीदी थी उनके घर में भी उन्होंने भी पिक्चर शेयर करी, या फिर मेरे पास मैंने पिक्चर शेयर करी, या सारी जो भी ये कलेक्शन है मैं अभी ये पिक्चर के फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं। ये टेक्सचर पेंटिंग है। ये मैंने रिचा को बनवाई थी, तो मेरे पास भी इसका एक पीस, छोटा सा पीस सैंपल का पड़ा हुआ है, लेकिन बड़ी पेंटिंग रिचा को बनवाई थी। बांदा में रहती है रिचा। ये मैंने वर्ली पेंटिंग अपनी वर्ली की क्लास में करवाई थी। ये देखिए, बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। वर्ली महाराष्ट्र की फेमस पेंटिंग है, फोक आर्ट है। इसमें ज़्यादातर जो सीन्स होते हैं वो डेली रूटीन में जो काम होते हैं गांव में, जैसे है गांव का सीन है तो चूल्हे पे खाना बना रही है लेडी, घास फूस लेके जा रही है, डॉगी चल रहा है, एक बूढ़े बाबा चल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो जो डेली सीन्स होते हैं उनको दर्शाया जाता है ना। तो ये मेरी वर्ली पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। अगेन टेक्सचर पेंटिंग, देखिए कितनी खूबसूरत है। मुझे इतने प्यारे इनके कलर्स लगते हैं, इतना प्यारा। ये पता है विदाउट एनी टेक्सचर नाइफ वगैरह के हैं, सिर्फ घर के गत्ते और उन सब से बनी हुई है। ये मैंने बांदा में इसकी क्लास ली थी, तो तब मैंने ये कराई थी पेंटिंग। तो वहाँ पर कौन थी, मीनू, हाँ मीनू मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बनाई थी। बहुत सारी पेंटिंग बनाई थी। तभी मैंने बिना किसी टूल के, बांदा में जब हम रहते थे तो हमें वहाँ पर ना ऑनलाइन कोई भी चीज़ डिलीवरी नहीं इस तरीके से होती थी। आज से करीब 10 साल पहले की बात है ये। तो हम लोगों के पास कोई भी अगर हम ऑर्डर करते थे ऑनलाइन कहीं से भी, तो वहाँ पर दिखाता ही नहीं था, कहता था इस पिन कोड पर डिलीवरी नहीं है। तो उसको कैसे कैसे हमने किया है, फिर हमने गत्ते से, आइसक्रीम स्टिक से, नाइफ से, इन सब से, सिंपल घर के नाइफ से, वेजिटेबल नाइफ से, उनसे ये पेंटिंग की हुई है। जितनी भी टेक्सचर पेंटिंग आपको दिखा रहे हैं, गत्ता मीन्स कार्डबोर्ड को कट कट करके, जैसा भी हमें शेप चाहिए था नाइफ का उस तरीके से कट करके, उससे मैंने कराई हुई थी सारी पेंटिंग। राधे राधे सीमा शर्मा जी। आपके पे दो नाम कैसे दिख रहे हैं, सीमा शर्मा, प्रिया दीक्षित। और ये मेरी सबसे बड़ी और सबसे प्यारी पेंटिंग, और जो कि ये भी सेल हो गई थी, हमारी कविता ने ली है ये पटचित्र पेंटिंग है। इसको भी मैं थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये आप लोगों ने बहुत सारे मेरे ट्यूटोरियल्स में, लाइव सेशन के में मेरी बैक पर, पीठ पर, मेरी वॉल पर लगी हुई देखी होगी। लेकिन आज ये पेंटिंग मेरे पास नहीं है। इस पेंटिंग को मैं दोबारा से फिर बनाने वाली हूँ, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसकी क्लास भी अरेंज हो जाएगी, क्योंकि ये मुझे बनानी है जो, वो तो बनानी ही है ना। ये मेरे प्यारे से ऑयल पेंटिंग के गणपति जी, दर्शन कर लीजिए। बहुत 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 प्यारे गणपति जी हैं, जो कि आज मेरी मम्मी के घर पर हैं। और इनको गणपति जी की स्केच तो मम्मी ने ही किया हुआ था, उसके बाद मैंने इनको ऑयल पेंटिंग बहुत साल, शादी से काफ़ी साल पहले मम्मी ने बनाई हुई थी गणपति जी, लेकिन सिर्फ ड्रॉ करे हुए थे, और वाइट कोन से, सिरेमिक कोन से कोनिंग की हुई थी। और उसके बाद इस पेंटिंग का हमने रिनोवेशन किया पूरा, और उसके बाद तो ये पेंटिंग मेरे कम से कम 7-8 स्टूडेंट ने बनाई है ये पेंटिंग। तो आई होप आप लोगों को भी ये गणपति जी बहुत प्यारे लग रहे होंगे। देखिए, है ना, कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितने खूबसूरत हैं हमारे गणपति जी। ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट मधुबनी, ये मेरे घर में मेरी वॉल पर लगी हुई है, ड्राइंग रूम की वॉल पर, और मुझे ये बहुत 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 पसंद है। देखिए अगेन इसमें भी इनकी आईज वगैरह, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी, नोज पॉइंटेड। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि जो हमारी ये फोक आर्ट होती है उनमें इसी तरीके से होता है। ये देखिए, और आप लोग को चिड़ी, पेड़ पर ये बर्ड वगैरह भी बैठी हुई दिख रही होंगी, छोटू छोटू सी। इनकी ज्वेलरी, ये डिटेलिंग देखिए। थैंक यू दीपिका जी। और दिखाती हूँ, अभी बहुत कुछ है मेरे पिटारे में। ये देखिए अगेन मधुबनी पेंटिंग। हाय सकीना जी।
हम्म तो ये भी मेरी मधुबनी पेंटिंग है। इसमें कृष्ण जी और पिकॉक दिख रहा है आपको। ये मैं पट्टचित्र पेंटिंग की क्लास ले रही थी, तब का है, तब की पिक्चर्स को कंबाइन किया हुआ है। ये पट्टचित्र पेंटिंग जो भी मैंने आपको बड़ी वाली दिखाई थी, कृष्ण जी का नौका विहार वाली। ओके ओके सीमा जी, शादी के बाद का नाम है प्रिया, नहीं सीमा, और शादी से पहले प्रिया। प्रिया शादी से पहले था ओके, नाम भी चेंज कर लिया। लोग तो सरनेम चेंज करते हैं, आपने नाम भी चेंज कर लिया। कोई बात नहीं जैसा सबको अच्छा लगे, है ना। तो देखा आपने, ये वाली पेंटिंग ये मैं स्केच की हुई थी, फिर ये क्लास में समझा रही थी, और तो वो हुई है। और ये पेंटिंग जल्दी ही मैं दोबारा बनाने वाली हूँ। इसको मैंने ऑयल पेपर पे बनाया था। वैसे तो पट्टचित्र पेंटिंग में पूरा जो होता है वो फैब्रिक होता है, उसकी लिपाई लिपाई करके पूरा उसको प्रिपेयर किया जाता है, कड़ा कड़ा करा जाता है कपड़े। हर एक पेंटिंग में देखिए अलग अलग बेस लिया जाता है। जैसे मधुबनी के लिए हैंडमेड शीट होती है ज़्यादातर, पट्टचित्र के लिए पट मीन्स कपड़ा और चित्र मीन्स चित्रकारी। तो जो कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी है वो भी कपड़ा ऐसे नॉर्मल नहीं, उसको प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको पट्टचित्र कहते हैं। तो ये वाली पट्टचित्र पेंटिंग वही वाली है, उसी इसको मैंने ऑयल बेस पे किया हुआ था, ऑयल पेपर पे। अगेन मेरी मधुबनी पेंटिंग, इन सब मधुबनी पेंटिंग का मेरे लिए मैं धन्यवाद दूंगी भारती दयाल मैम को, जो कि मधुबनी की फेमस आर्टिस्ट हैं। बहुत 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 मुझे पसंद है। लाइफ में अगर कभी मौका मिला मैं ज़रूर उनसे मिलूंगी, क्योंकि उनकी कोई भी पेंटिंग ऐसी नहीं है मधुबनी की जो मुझे ना पसंद हो या मेरा मन ना करता हो कि मैं उसे बनाऊं। ये भी मधुबनी पेंटिंग है, ये भी भारती दयाल जी की ही फेमस मधुबनी पेंटिंग को मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है बनाने की। एग्जैक्ट तो सेम नहीं बना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्राई। ये मैंने एक्चुअली, मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम क्या था, गरिमा, हाँ, उनको बनवाई थी। और पता है इस वाली पेंटिंग को बनाते समय उनसे पानी से फैल गया था, तो कलर वगैरह भी फैल गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सही करके उनका काम सही करवाया था। और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ये भी मेरी मधुबनी पेंटिंग है, जो कि ये वाली मेरी पेंटिंग भी सेल हो गई है। थैंक यू सीमा। ये भी मधुबनी पेंटिंग है, ये छोटे साइज की थी, A4 साइज की थी, लेकिन ये भी मेरी पेंटिंग सेल हो गई है। ये सबसे पहले मेरी यही वाली पेंटिंग सेल हुई थी। ये जब मैं बांदा में रहती थी, कम से कम 15-16 साल ये वाली पेंटिंग मैंने बनाई थी। तो मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी जो कि सेल हुई थी। इसमें मैंने रिलीफ वर्क किया है, आप देख सकते हैं, राधा कृष्ण को जड़ाऊ काम किया हुआ है पूरा, और क्ले से वर्क किया हुआ है, टेक्सचर दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट पेंटिंग थी मेरी जो सेल हुई थी। ये भी अगेन पट्टचित्र पेंटिंग है। आप इसमें राधा कृष्ण देख सकते हैं, पेड़ पे पिकॉक देख सकते हैं, पिलर्स की डिज़ाइन देख सकते हैं। हेलो नूतन जी। तो देखिए कितना कितना प्यार से इसमें भी काम किया गया है, कलर कॉम्बिनेशन कितने अच्छे हैं। इस पेंटिंग में दीपाली जी का भी हाथ लगाया है मेरी फ्रेंड दीपाली का। ये वाली जो पेंटिंग है, ये दिखाती हूँ, एक मिनट देखिए। ये राधा कृष्ण का ग्लास पे वर्क है, स्टेन वुड ग्लास कहते हैं इसको। ये इसको मैंने वुड पे ना करके ग्लास पे किया हुआ था। इसमें आप जो इस डॉट्स देख रहे हैं, हाय शकीला जी, थैंक यू नूतन जी। पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा, इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हुई है मैंने। इसमें जो है ये मैंने डॉट्स डाले हुए हैं, जो वो फैब्रिक ग्लू से डाले हुए हैं। ये कुंदन लगाए हैं, और ये पूरा इस तरीके से काम हुआ। ये मैंने बहुत लोगों को देखा था उनकी जैसे, मतलब सेम तो नहीं, हाँ। ये मेरे अगेन बैंगल्स, मोती वाले कड़े, जिनको मैंने अपने लाइव ट्यूटोरियल में आप लोगों को बनाकर दिखाए थे, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बनाए भी थे। और आपको पता है मेरे इन बैंगल्स के पीछे ये देखिए, ये क्या है, ये जो फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, ये रिबन एम्ब्रॉयडरी के हैं जो कुशन पर किए गए हैं। ये नेम प्लेट नहीं, सॉरी, ये की होल्डर है, हाँ, ये की होल्डर। थैंक यू। शैलिका अली, थैंक यू सो मच। ये
क्ले और टेक्सचर वर्क है जो कि मैंने एमडीएफ के कटआउट पे किया हुआ था। की होल्डर है ये। आज मेरा मन कर रहा था आप लोगों को इस तरीके से दिखाऊं। ये पूरी नेम प्लेट है जो कि डिज़ाइन की हुई थी। मैं ये आपको इस तरीके के अल्फ़ाबेट्स बनाना आप लोगों को लाइव सेशन में दिखा चुकी हूँ। अभी मैंने 26 जनवरी को भी आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से इस तरीके से हम नाम लिखते हैं, है ना। पीओपी से आप उसमें मोल्ड में, चॉकलेट मोल्ड में डालकर नाम लिख सकते हैं, या आप मोल्डेड से बना कर लिख सकते हैं। इसमें मैंने पीओपी से उससे करे हुए थे, ठीक है। और ये गणपति जी, ये देखिए, ये भी डेकोपेज की क्लास में मैंने कराया था काम। ये डेकोपेज का राधा कृष्ण का पिक्चर लिया, डेकोपेज पेपर, इससे यहाँ क्ले से फोल्डिंग दी, इसके बाद एमडीएफ के एम्बलिशमेंट लगाया, बैकग्राउंड में टेक्सचर दिया। तो ये भी मेरी क्लास का वर्क था जो मैंने अपनी ऑनलाइन क्लास में सिखाया था अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले। ये मेरी ज्वेलरी मेकिंग की क्लास का वर्क है जो कि मैंने अपनी ज्वेलरी मेकिंग की क्लास में सिखाया था। इन सबके ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। मैं क्ले बनाती भी हूँ, मार्केट से भी लेती हूँ, डिपेंड करता है कि क्या काम करना है, उसमें मुझे कैसी क्ले को यूज़ करने की ज़रूरत है ना। ओके नूतन जी, आपका काम नहीं हो पा रहा ठंड की वजह से। नूतन जी भी मेरी स्टूडेंट हैं और सब लोग, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती क्लास में। और वो लोग मेरे वीडियो सारे सेव रहते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट अपना काम आराम से देख सकते हैं। और कोई बात नहीं नूतन जी, आप अपना काम जब भी करेंगी तब आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को आपके काम के अकॉर्डिंगली आपके सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ज्वेलरी मेकिंग का काम था जिसमें मैंने जूड़ा, पिन, मांग टीका, सभी कुछ बनाना बताया था। ये इयररिंग्स दिख रहे हैं, ये स्टड दिख रहे हैं आपको, है ना, टॉप्स छोटे छोटे से, बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े नेकलेसेस वगैरह सब बनाना बताए हुए थे। और अभी भी जो लोगों ने इस कोर्स में ज्वाइन किया हुआ है वो लोग अभी भी बना रहे हैं। ये टेराकोटा की ज्वेलरी है जो कि मैंने अपनी टेराकोटा की ज्वेलरी मेकिंग की क्लास में कराया हुआ था। तो देखिए, ये बहुत सारे तरीके के पैंडल बनाना, किस तरीके से टेराकोटा की ज्वेलरी की क्ले को घर में हम बेक कर सकते हैं, वो सब भी मैंने सिखाया था। और इनको डिज़ाइन कैसे करेंगे, ये सारी टेक्निक्स। ये मैंने कोस्टर आप लोगों को अपने लाइव सेशन में करके दिखाए थे, है ना। एक लाइव सेशन में सामने के सामने ही सारे कोस्टर बनाए थे। बहुत 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 खूबसूरत कोस्टर हैं। वैसे भी ब्लू कलर मेरा फेवरेट है, येलो और ब्लू कलर तो मेरे को बहुत पसंद है। ये मेरी टिकली आर्ट है जिसका मैंने आप लोगों को अभी दिखाया भी था कुछ दिन पहले, कि मैंने इनको एसल पे रखा हुआ था और उन पे किस तरीके से आप इसे स्टैंड पे सजा सकते हैं, बना बना के, कट करके, इनको सीढ़ी पे पेस्ट करके। ये भी बिहार की फेमस आर्ट है, टिकली आर्ट। ये मेरे माता रानी का पैंडल, इसके भाई मैंने ऑर्डर्स बहुत सारे लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी थोड़े से कि कैसे मेरे बन गए हैं ये। तो बुकिंग इसकी स्टार्ट है, जो लोगों को और को रजिस्ट्रेशन कराना है वो करा सकते हैं, और सॉरी, बुकिंग के लिए अपना नंबर देना है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। ये मिरर पे क्ले वर्क है, यहाँ पर पेपर मेशी क्ले का यूज़ किया गया है और इनमें पर्ल एक्रेलिक कलर्स किए हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत मिरर बन के तैयार हुआ है। ये भी नेम प्लेट है, ये भी ऑर्डर पे नहीं, बनी हुई मेरे पास रखी रहती हैं। और जिन लोगों को जो भी पसंद आता है वो अपना उस पर बस नाम डलवा देते हैं, है ना। तो बनी हुई रेडीमेड, जो भी मेरे पास, रेडीमेड नहीं सॉरी, बनी हुई हैंडमेड नेम प्लेट्स मेरे पास रेडी रहती हैं। जब भी कोई लोगों को चाहिए होता है वो उन्हीं में से सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें अपना नाम लिख के उनको दे देती हूँ मैं। ये हमारी सोसाइटी में एक है, हमारी प्यारी सी एक बिटिया आती थी क्लास में, ड्राइंग क्लास में, नाम भूल गई उसका, उसकी मम्मी ने ली थी। ये कोकोनट गणपति जी हैं जिनकी भी ऑनलाइन क्लास है मेरी, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने दीपावली पर आप लोगों को करना दिखाया था। हेलो सुभाश्री, थैंक यू वानी। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के सामने इनको कलर करा था, पर्ल एक्रेलिक कलर से किया हुआ था, पर्ल कलर से, है ना। तो ये हमारे लाइव सेशन का वर्क है। टेराकोटा के दिए हैं, बने बनाए दिए थे, बस कलर करना था।
ये मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में बनाकर दिखाया था, आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने पिकॉक बनाया था, लेकिन उसमें ये वाले फैदर्स नहीं लगाए थे, लेकिन आप लोगों ने बोला मैम कुछ और करिए इसमें, तो मैंने फिर ये फैदर्स बना के दिखाए थे, और ये भी मेरा फेवरेट है। ये मैंने आप लोगों को करवा चौथ पे लाइव ट्यूटोरियल दिया था, है ना, सबने देखा था ना, करवा चौथ पे बना के दिखाया था आप लोगों को लाइव, किस तरीके से इसमें स्टेंसलिंग करेंगे, किस तरीके से डेको पेज करेंगे, कैसे इसे हम सजाएंगे, और बहुत सारे लोगों ने पूजा की थाली इस तरीके से बनाकर मुझे पिक्चर शेयर की थी। ये भी मैंने लाइव सेशन में आप लोगों को कैंडल, वाटर कैंडल बनाना सिखाया था। तो एक तरीके से आज रिकैप हो रहा है हम लोगों का, है ना, सारी चीज़ें रिवीजन हो रही हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया था। इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को बहुत 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 सारी चीज़ें बनाना दिखाई थी, लेकिन कुछ की पिक्चर्स आज मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरी डाइनिंग टेबल मैट, मधुबनी के डाइनिंग टेबल मैट की क्लास का रिजल्ट, मैंने इसकी क्लास ऑर्गेनाइज की थी और मेरे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा मधुबनी का टेबल मैट बनाए हैं। ये तो मैंने सिर्फ टेबल मैट ही बनाए थे, लेकिन मैंने क्लास में जो सिखाया था, हेलो शीला जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अपनी क्लास में ये मधुबनी के टेबल मैट के साथ साथ 6 कोस्टर की डिज़ाइन भी कराई थी, और ये तो सैम्पल के लिए सबके पास थे ही डिज़ाइन, लेकिन इसके अलावा जो मैंने डिज़ाइन कराई वो भी शेयर कर दूंगी मैं जल्दी, किसी दिन अपने सारे स्टूडेंट का वर्क भी ऐसे ही आप लोगों के संग शेयर करूंगी। ये तो अगेन मैं अपने कैरम बोर्ड के संग, जब हम अपनी किसी प्यारी सी कृति के संग खड़े होते हो तो एक चेहरे पे अलग ही स्माइल होती है ना, सही कह रही हूँ ना मैं तो बहुत खुश होती हूँ अपनी सब चीज़ों के संग। ये भी मेरी फ्रूट आर्ट, एकदम यूनिक फ्लूड आर्ट, लेकिन जब मैंने इसकी क्लास ली और हमारी शैली ने, बहुत सारे लोगों ने, इतने खूब, शैली ने गणेश जी भी बनाए थे, और भी लोगों ने बहुत सारा, मैं नाम इस समय सभी स्टूडेंट के नाम पता है मिक्स हो जाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ बहुत 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 अच्छा काम किया था सबने। ये मेरे सोप फ्लावर, साबुन के फ्लावर, सोच सकते हो आप लोग साबुन से भी फ्लावर बनते हैं, ये मैंने साबुन के फ्लावर बनाए थे, साबुन, सोप, नहाने वाला सोप, उससे फ्लावर बने हुए हैं। ये मैंने दिखाई दी थी आपको, टेक्सचर पेंटिंग है जो हमारी कविता जी ने बनाई थी, ये भी साबुन के फ्लावर हैं। ये क्विलिंग का काम, अब आप देखो, थैंक यू सो मच। देखिए ये क्विलिंग का काम, इसमें आप देख सकते हैं एक प्यारी सी चिड़िया, चिड़िया का घोंसला, घोंसले में बच्चा, बच्चे के संग अंडा भी है, एक अंडा से बच्चा निकल आया, एक यहाँ पर है, हेलो नमिता जी। और फूलों के बीच चिड़िया, पत्तियाँ, ये मैंने श्वेता को कराया था, यहीं अजनाला से आती थी मेरे पास, पूरा साल भर उन्होंने सीखा और बहुत 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 बड़ा क्विलिंग का पूरा फोटो फ्रेम बनाया था। दिखाऊंगी उसकी भी पिक्चर, है ना कमाल का। और वो भी मुझे बहुत अच्छी स्टूडेंट दिखी, मतलब मिली थी, जैसा मैंने बताया फटाफट उन्होंने बनाया, और बहुत पेशेंट थी। आप लोगों को पता है क्विलिंग का काम करते समय बहुत एकाग्रचित्त होकर करना पड़ता है, और उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारा पेशेंस के संग सारा काम किया। ये अगेन मैं अपनी मधुबनी पेंटिंग्स के संग, ये मैंने सब मधुबनी का काम अपनी, ये अपनी क्लास में कराया हुआ था। ये मैंने मधुबनी की काव कराई, ये मधुबनी का हॉर्स है कि डॉग किया भगवान जाने, और ये शिव पार्वती जी, ये भी शिव पार्वती जी, ये ओ ग्लास पे कराए थे, दिवाली को कराए थे, दिवाली ने मधुबनी की पेंटिंग बनाई थी तो उनको कराए थे रिवर्स ग्लास टेक्निक से मधुबनी। अगेन हमारा उसी का पार्ट है जो अभी मैंने बर्ड दिखाई थी, देखिए ये पोर्शन दिखाया था, छोटू सा नीचे था जो इतना बड़ा करके दिखाया था, ये सब क्विलिंग का ही काम है, बहुत ही खूबसूरत आर्ट है क्विलिंग। ये है हमारा, क्या है ये, डुप्लेक्स पेपर के फ्लावर्स, रोज़ बनाए थे। आप इसे क्रेप पेपर से भी बना सकते हैं, टॉयलेट पेपर से भी इस तरीके के बना सकते हैं, फ्लावर्स टिश्यू पेपर से भी बना सकते हैं, लेकिन क्रेप पेपर या डुप्लेक्स पेपर से बहुत अच्छे फ्लावर बनते हैं, क्योंकि हम उन्हें जैसे चाहें बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं वो।
ये मैंने रिलीफ का पेंसिल से बनाकर रिलीफ का भी काम किया था। ये मैंने ढेर सारे इसमें काम किए हैं। न्यूज़पेपर का आर्ट भी दिख रहा है इसमें, नेम प्लेट्स दिख रहे हैं, मिरर के वो दिख रहे हैं, नेल पेंट फ्लावर्स दिख रहे हैं, बैंगल्स है, रोज फ्लावर्स हैं, है ना। ये देखिए ऊपर ये ढेर सारे फ्लावर्स हैं, ये भी क्विलिंग के। ये पीओपी के, ओ पीओपी नहीं, पीवीसी के पाइप पर रोप लपेट के बनाया हुआ है। ये मोबाइल को सजाया, मोबाइल कवर। देखिए कैसा लग रहा है मोबाइल कवर। आप लोग अपने मोबाइल के कवर को भी इस तरीके से गॉडी बना सकते हैं, सजा सकते हैं। जब मैं बांदा में गई थी अपने बेटे का एग्ज़ाम दिलाने के लिए 10th का, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ आ गए थे एग्ज़ाम दिलाने, बस हम आ गए थे, तब वहाँ पर उसकी सारी टीचर्स ने अपने मोबाइल को, तब मेरा मोबाइल कवर इसी यही था, है ना, तो तब उन लोगों ने वहाँ पर सारी टीचर्स ने भी अपना मोबाइल कवर इसी तरीके से सजाया था। उनको सबको एक दिन अपने बेटे की टीचर्स की क्लास ले ली मैंने बहुत अच्छी थी सब, बहुत 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 अच्छी। ये गणपति जी, ओके वानी, ओके। ये जो है ये गणपति जी हैं। ये कैसे बने हैं, इनको मैंने गत्ते का पीस पे यहाँ पर ऐसे ऐसे सब गत्ते के पीसेस काटे, उनके एक एक पीस इस तरीके से एक कटिंग है, उनको पेस्ट किया, कोलाज के फॉर्म में है, लेकिन इन सबको पहले सिल्क थ्रेड से रैप किया है और फिर रैप करने के बाद ही करा है। आज तो बहुत सारी चीज़ें दिखा रही हूँ नमिता जी, देखते जाइए। ये OHP शीट पे पेंटिंग है। OHP शीट पे पेंटिंग है। OHP शीट पे करके ग्लास कलर से किया हुआ है काम ये। इसका ट्यूटोरियल मेरे YouTube चैनल पर है। ये मैंने बास्केट बनाई थी, ये झूला भी बनाया था इस तरीके से। ये वैसे जब हम वेडिंग में किसी की शादियां होती हैं तो गिफ्ट देना होता है, तो आप इस तरीके से दूल्हा दुल्हन को, ट्रूजो पैकिंग के कोर्स के अंतर्गत आता है, तो दूल्हा दुल्हन को या किसी को भी सामान देना है, सुहाग का सामान देना है, कुछ भी देना, आप इसके अंदर अपना बास्केट में सामान रखकर गिफ्ट कर सकते हैं। ये मेरी ये भी सेल हो गई। ये सारे मेरे स्पॉन्ज फ्लावर्स हैं। इनके स्पॉन्ज फ्लावर की ट्यूटोरियल मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। ये स्पॉन्ज फ्लावर जो है मेरे, ये सिंपल जैसे हम लोग के शर्ट सिलाई का काम जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए बैग वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो फॉर्म शीट यूज़ होती है उससे बने हुए हैं। ये कलर्ड फॉर्म शीट भी मिलती थी हमारे बांदा में, तो उससे मैंने बनाया। आप लोग डॉल वॉल बहुत लोगों ने बनाया होगा, तो ये वही है। इसका ट्यूटोरियल मैंने लाइव आप लोगों को दिया ही हुआ है, ये आप देख के, उसमें देख के बना सकते हैं। बॉटल पे हमारे नियॉन कलर्स हैं। ये भी मैंने लाइव ट्यूटोरियल रक्षाबंधन पर दिया था, रक्षाबंधन से पहले, कि आप लोग अपने भाई को रक्षाबंधन का गिफ्ट इस तरीके से बनाकर दे सकते हैं। ये देखिए पेन होल्डर आपका बन जाएगा। ये एक्रेलिक कलर की बॉटल से है, ये देखिए मैं ड्रिल रखा है इस तरीके से। अगेन मेरी पटचित्र पेंटिंग। बहुत सारी आर्ट हैं। देखिए ये भी पटचित्र पेंटिंग की क्लास में मैंने कराया था। अब इन सब ट्यूटोरियल्स को मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगी, आप लोग को एक कम फीस में एक एक चीज़ सीखने को मिल जाएगी। ये भी मेरा क्विलिंग का काम है। ये देखिए सारे क्विलिंग के फ्लावर्स हैं, इससे मैंने क्विलिंग का प्लेटर तैयार किया है। ये मधुबनी के अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनका लाइव ट्यूटोरियल मेरे मॉनकला क्रिएटिविटी सेंटर पेज पर ही है। पूरा का पूरा आप लोगों को फ्री ट्यूटोरियल्स दिए हुए थे मैंने, A से लेकर Z तक किस तरीके से मधुबनी के फॉन्ट्स हम बनाएंगे, फॉन्ट्स बनाएंगे और उसमें अंदर मधुबनी का पैटर्न डालेंगे। इनके कुछ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं। अगेन मेरी मधुबनी, माय फेवरेट आर्ट फॉर्म। ये भी मधुबनी। ये मैंने कैंडल पे काम किया था, लाइनर वगैरह से पूरा का पूरा कैंडल पर काम किया है। दीपावली पर ये ऑर्डर वर्क था। ज्वेल कैंडल कहलाएगी ये। आई होप आप लोगों को ये सब बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये ब्लू पॉटरी का काम जो कि इस प्लेट पे करा था मैंने, पुरानी प्लेट पर, इस पे ये ब्लू पॉटरी का काम किया हुआ है। ये फिर से मैं अपने काम के संग, अब तो मैंने ये सब आप लोगों को दिखा ही दिए।
तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। सारे फ़ोटो फिर से रिपीट हो रहे हैं तो अब इनको दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर मिलते हैं